अमेरिका में कर्ज के बोझ को कम करने के लिए खर्चों में कटौती की मांग उठ रही है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर ने खर्च घटाकर पिछले साल के स्तर तक लाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सांसद कर्ज उठाने की लिमिट के लिए वोट करेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब सरकार खर्चों में कटौती करेगी। उन्होंने कई ऐसे प्रस्ताव भी दिए जिनमें राष्ट्रपति बाइडेन की प्रस्तावित योजनाओं के लिए बजट कटौती के लिए कहा गया है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ये लगातार खर्च कटौती की मांग उठाई जा रही है, जबकि डेमोक्रेट सदस्य इस मांग का विरोध कर रहे हैं। सर, ये पूरा संकट क्या है और ये राजनीति क्या चल रही है? अमेरिका वापस फिर अपनी उसी राजनीतिक खींचतान में आकर फंस गया और हर 2-3 साल में ऐसा होता है कि अमेरिकी सरकार की जो कर्ज लेने की सीमा है वो अधिकतम सीमा खत्म हो जाती है और उसके बाद अमेरिका की सरकार पर डिफॉल्ट होने का खतरा दिखाई देने लगता है, बार बार घूम कर आता है। जनवरी में अमेरिका की सरकार जितना कर्ज ले सकती थी अपने कार्यक्रमों के लिए, उसकी सीमा 31.4 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 31.4 ट्रिलियन डॉलर की सीमा समाप्त हो गई। अब जो सीमा बची है उसके इस्तेमाल के बाद अगर ये लिमिट, डेट सीलिंग जिसको कहा जाता है, अगर इसे नहीं बढ़ाया गया तो जुलाई में अमेरिका की सरकार डिफॉल्ट हो जाएगी, बैंकों की दृष्टि से डिफॉल्ट हो जाएगी, जो हम आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन इस सीमा तक जाकर डिफॉल्ट होने का खतरा दिख रहा है। और यहीं आकर अमेरिका की राजनीति में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में स्थायी तौर पर देखी जाने वाली जद्दोजहद शुरू हो जाती है। रास्ता सिर्फ यही होगा कि अमेरिका की सरकार को हाउस में जाकर अपना एक बिल पास कराना होगा जिसमें ये सीमा बढ़ाई जाएगी। रिपब्लिकन इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह मौका मिल रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने जो अपने खर्च के कार्यक्रम किए हैं उनकी में कटौती कराई जाए ताकि उसका नुकसान डेमोक्रेटिक पार्टी को अगले चुनाव में हो सके और तब वो इस बिल को मंजूर करेंगे। रिपब्लिकन भी अमेरिका को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, लेकिन वे राजनीतिक रूप से अमेरिका की मौजूदा सरकार और राजनीतिक दल को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वो अपने खर्च में नियंत्रण करे, जिसका राजनीतिक रूप से उन्हें नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी का यह कहना है कि डेट सीलिंग हटाने का जो बिल है उसे विदाउट एनी स्ट्रिंग्स ही मंजूर कराया जाएगा, यानी उसमें कोई शर्तें नहीं जोड़ी जाएंगी, शर्तों के बिना ही उसे मंजूर किया जाएगा। तो अभी से लेकर जुलाई तक अगले 3-4 महीने लगातार अमेरिका में जद्दोजहद चलेगी, जिसमें कि अमेरिका की डिफॉल्ट की उल्टी गिनती शुरू हुई, यह हमें बार बार सुनाई देगा।